मित्रों नमस्कार, मैं लुनियस कुमार वर्मा। आज हम चर्चा करेंगे निपात की। हिंदी व्याकरण में निपात एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में जाना जाता है। इससे पहले कि मैं निपात की चर्चा करूं, आपसे अकबर और बीरबल के एक किस्से के बारे में बताना चाहूँगा। अकबर और बीरबल एक बार टहलते हुए तंबाकू के खेत के पास पहुँचे। तंबाकू के खेत में एक गधा तंबाकू खा रहा था। बादशाह अकबर तंबाकू खाते थे। उन्हें बीरबल से परिहास करने की सूझी। उन्होंने बीरबल की ओर तंबाकू बढ़ाते हुए कहा, बीरबल लो, तुम भी तंबाकू खाओ। बीरबल तंबाकू नहीं खाते थे। उन्होंने मना किया। तब बादशाह अकबर उस तंबाकू के खेत में चरते हुए गधे की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, देखो बीरबल, गधे भी तंबाकू खाते हैं। बादशाह के कहने का तात्पर्य यह था कि तंबाकू को गधे भी खाते हैं और तुम गधे से गए गुजरे हो जो तंबाकू भी नहीं खाते। बीरबल हाजिर जवाब के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बादशाह से कहा, जहां पनाह गुस्ताख के माफ, गधे ही तंबाकू खाते हैं, अर्थात जो तंबाकू खाते हैं वे गधे हैं। बादशाह अकबर बीरबल के कहने का आशय समझ गए और मुस्कुरा दिए। तो अभी हमने ये जो प्रसंग हमने देखा कि बादशाह का जो कथन था कि गधे भी तंबाकू खाते हैं और बीरबल ने कहा गधे ही तंबाकू खाते हैं। इन वाक्यों में भी और ही के प्रयोग से जो सामान्य अर्थ वाक्य का है उसमें एक नवीनता आ गई, विशेष बल आ गया, अर्थ परिवर्तन हो गया। ये परिवर्तन कैसे हुआ? ये परिवर्तन हुआ है निपात के कारण से। देखते हैं निपात हम किसे कहेंगे। निपात वे अविकारी शब्द होते हैं जो किसी वाक्य के शब्द के साथ जुड़कर उसके अर्थ में विशेष बल देते हैं। निपात किसी वाक्य का अनिवार्य अंग नहीं होता है, साथ ही इनका स्वतंत्र अर्थ भी नहीं होता है, किंतु इनके प्रयोग से वाक्य का पूरा अर्थ प्रभावित होता है। वह सामान्य से विशिष्ट अर्थ देने लगता है। निपात हम किन किन शब्दों को कह सकते हैं? तो निपात के लिए हम कुछ शब्द यहां लिए हैं, ही, भी, तो, तक, मात्र आदि। देखते हैं सामान्य जो कथन होता है इसमें जब निपात का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ किस तरह से विशिष्ट हो जाता है। राम ने रावण को मारा, यह एक सामान्य वाक्य है। निपात के प्रयोग से इसका अर्थ जो है विशिष्ट हो जाता है। राम ने ही रावण को मारा, यहां ही निपात का प्रयोग करने से राम ने ही रावण को मारा, किसी अन्य ने नहीं मारा, यह अर्थ यहां से ध्वनित होता है। इस निपात का जो हमने प्रयोग किया है इसका स्थान परिवर्तन कर दें तो भी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। इसी वाक्य को हम देखते हैं, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को ही मारा, मतलब राम ने किसी और को नहीं रावण को ही मारा, यह अर्थ होता है। इसी तरह से भी का प्रयोग हम देखते हैं, मुझे केला खाना है, मुझे भी केला खाना है, यहां भी निपात का प्रयोग करते हैं। मतलब ये कि कोई और भी केला खा रहे हैं, वहां मुझे अर्थात कर्ता जो है वह भी केला खाने की इच्छा रखता है। यदि हम इसका स्थान परिवर्तन कर दें निपात का, भी का, तो उसका अर्थ क्या होगा देखते हैं, मुझे केला भी खाना है, अर्थात मुझे कुछ और भी चीजें खानी है लेकिन उसके साथ में मुझे केला भी खाना है, यह अर्थ यहां से ध्वनित होता है। तो का प्रयोग, उसने इतना कहा, उसने तो इतना कहा, ज्यादा नहीं कहा, इतना कहा, यह तात्पर्य होगा। यदि स्थान बदल दें, उसने इतना तो कहा, वो कुछ
कुछ कहने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने कम से कम इतना तो कहा। ये प्रयोग यहां हम देखते हैं। बच्चा मिठाई पसंद करता है, यह एक सामान्य कथन है। इसमें हम तक का प्रयोग करते हैं। बच्चा तक मिठाई पसंद करता है, अर्थात मिठाई एक ऐसी वस्तु है जिसको अन्य लोग भी पसंद करते हैं, उसके साथ साथ बच्चा तक उसे पसंद करता है, यह कथन है। स्थान परिवर्तन करते हैं तो बच्चा मिठाई तक पसंद करता है। यहां तात्पर्य यह है कि बच्चा अन्य चीजों के साथ साथ मिठाई को भी पसंद करता है, मिठाई तक को पसंद करता है। इसका मूल्य 10 रुपया है। मात्र का प्रयोग करेंगे यहां। इसका मूल्य मात्र 10 रुपया है। मतलब यहां पर केवल उसका जो मूल्य है किसी गुण विशेष के बारे में बात की जा रही है, अन्य गुणों के बारे में बात नहीं की जा रही है। तो इसका मूल्य मात्र 10 रुपया है। यदि इस मात्र का स्थान परिवर्तन करते हैं तो इसका मूल्य 10 रुपया मात्र है, अर्थात मूल्य अधिक नहीं है, मूल्य न्यून है, मूल्य कम है, यह कहा जा रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं निपात का प्रयोग करने से वाक्य के जो अर्थ होते हैं इसमें नवीनता आ जाती है।